आज है 1 जनवरी, नए साल का पहला दिन और हमारा सफ़र शुरू हो गया है। वी आर ऑन रोड अगेन। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रे। हम अभी 7:15 बजे सवेरे चेकआउट किए हैं पुरी से और नाउ वी आर ऑन वे टू भुवनेश्वर। आज रात में हम वहीं रुकेंगे और पुरी में हम 3 दिन रहे। हमारा अच्छा स्टे रहा। पहले हमें लगा कि शायद हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है, हम एक दिन पहले चेकआउट कर सकते थे, लेकिन हम तीनों दिन ही खूब घूमा वहाँ एंड वी एंजॉयड आवर स्टे एट पुरी। भुवनेश्वर यहाँ से करीब 1 घंटे की ड्राइव है पुरी से। तो मिलते हैं आपको भुवनेश्वर में। हम बहुत जल्दी चेकआउट किए थे, 7:15 बजे बिना ब्रेकफास्ट किए निकले थे। तो रास्ते में एक ये पहली दुकान खुली हुई दिखी हमें, तो हमने कहा चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर भुवनेश्वर में चेक इन बाद में करेंगे, पहले मॉन्यूमेंट देख लेंगे। अभी बजे हैं सवेरे के 9 और हम पहुँचे हैं उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर के सामने, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू शिवा, लेकिन मंदिर अभी बंद है क्योंकि उड़ीसा में अभी सारे रिलीजियस प्लेसेस ड्यू टू कोविड और न्यू ईयर का जो रश है, तो 3 दिन के लिए 31st, 1st, 2nd के लिए सारे मंदिर बंद हैं। तो अंदर तो हम नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर का कॉम्प्लेक्स देखिए कितना बड़ा है और अभी तो एकदम खाली है क्योंकि मंदिर बंद है। यूजुअली जब खुला रहता होगा तो बहुत लोग आते होंगे और हमें सामने से देख के लगा जब हम आए कि चलो बहुत कम लोग हैं, आराम से दर्शन हो जाएंगे। चलिए मंदिर के पास चल के देखते हैं। तो भुवनेश्वर में हम सबसे पहले आए यहाँ के मशहूर लिंगराज मंदिर को देखने, जो कि यहाँ का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट टेम्पल माना जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन। दिस इज़ डेडिकेटेड टू शिवा एंड ये मंदिर बना है 10th सेंचुरी में शुरू हुआ था, 11th में कंप्लीट हुआ था और नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि उड़ीसा के सभी मंदिर 2 जनवरी तक बंद हैं क्योंकि बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं और कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं। फिर भी हमें कहीं उम्मीद थी कि शायद ये खुला मिल जाए, लेकिन मंदिर तो बंद है। तो हम बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं सभी लोग बाहर से दर्शन कर ले रहे हैं। बहुत बड़ी दीवार है चारों तरफ और जैसा मैंने पढ़ा है मेन टेम्पल तो शिवा का है, उसके अलावा यहाँ 50 छोटे छोटे टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं राजा रानी मंदिर, जो यहाँ का एक और प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन जैसे मैंने बोला था ड्यू टू कोविड और न्यू ईयर का रश के चलते सारे ही मंदिर यहाँ पे बंद हैं। तो लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस टिकट लगती है, 25 रुपीज़ एंट्रेंस टिकट है। हम बाहर से ही देख करके अब यहाँ से चल रहे हैं। ये राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर का 2nd मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन कहा जा सकता है आफ्टर लिंगराज टेम्पल। अर्लियर दिस वॉज नोन एज इंद्रेश्वरा, लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ इरोटिक कार्विंग ऑन दिस केम टू बी नोन एज लव टेम्पल और राजा रानी मंदिर। इस मंदिर में अंदर कोई मूर्ति नहीं है तो पूजा नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन दीवारों पर शिव और पार्वती की कार्विंग है, तो उससे लगता है कि शायद ये मंदिर शिव को डेडिकेटेड रहा होगा। और दिस इज टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे। बहुत ही साफ सुथरा कॉम्प्लेक्स है। एवरी ईयर इन जनवरी a musical festival is organized here by Department of Tourism. ये है भुवनेश्वर का राजपथ और यहाँ का लिंगराज मंदिर और राजरानी मंदिर तो दोनों बंद थे। अब हम जा रहे हैं उदयगिरी केव्स, जो कि थोड़ा सा आउटर स्कर्ट्स पर है। तो यहाँ से उदयगिरी केव्स अभी 7-8 किलोमीटर है। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे बुक के शॉप हैं यहाँ पे, क्योंकि आज है नए साल का पहला दिन और ऐसा दिल्ली में मैंने नहीं देखा कि इतनी सारी एक लाइन से फ्लावर्स जहाँ पे मिल रहे होंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। हम लोग जा रहे थे केव्स की तरफ और सडनली रास्ते में हमने देखा कि लेफ्ट साइड में पेमेंट पे इट्स ऑल फुल ऑफ फ्लावर शॉप्स, यहाँ से वहाँ तक फूल ही फूल। सो ब्यूटीफुल। ये यहाँ दीवारों पर देखिए राजभवन रोड है और दीवारें खूब अच्छे से पेंट की हुई हैं एंड ऑल द वॉल्स आर कलरफुली पेंटेड हियर। हम बस इन केव्स पे पहुंचने ही वाले हैं। भुवनेश्वर से जब आते हैं तो लेफ्ट में जो सीढ़ियाँ जा रही हैं ये हैं खंडगिरी केव्स और इसके जस्ट दूसरी तरफ सड़क के उस पार जो दूसरी केव्स दिख रही हैं इनको उदयगिरी केव्स कहा जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं उदयगिरी केव्स, जो कि 2nd सेंचुरी BC की है
और कहा जाता है कि ये जैन मंक्स के रहने के लिए और मेडिटेशन करने के लिए बनाई गई थी। और जब ये केव्स बनी थी तो यहाँ 117 केव्स थी, जिसमें से अब खाली 33 केव्स बची हैं। तो 18 तो इसमें हैं जो उदयगिरी केव्स है, और इसके सामने का जो पहाड़ है तो 15 उसमें है। तो जो सामने के पहाड़ पर हैं वहाँ पर हैं खंडगिरी केव्स, लेकिन ये जो उदयगिरी केव्स हैं दीज आर टेकन केयर बाय ASI, और कहा जाता है कि ये ज़्यादा अच्छे से प्रिजर्व्ड है। और खंडगिरी केव्स में कोई काफ़ी टूटी फूटी केव्स हैं, उसमें कोई ख़ास देखने को नहीं है, लेकिन क्योंकि बंद है इसलिए हम बाहर से ही देख करके जा रहे हैं। और लेकिन इंटरेस्टिंग जगह लग रही है, और कोई ज़्यादा चलना भी नहीं, जैसे पहले हमें लग रहा था कि बहुत चलना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत ही मतलब अच्छे से प्लान करके रखा गया है। बट क्या करें। तो ये ज़्यादातर केव्स डबल स्टोरी हैं, और कहा जाता है कि जो ऊपर की स्टोरी है वो यूज़ की जाती थी जैन मंक्स के द्वारा फॉर मेडिटेशन। और 2-3 केव्स इसमें से कहा जाता है ज़्यादा मशहूर है, हाथी गुफा, गणेश गुफा, रानी गुफा। ऊपर जाने के लिए रैंप वगैरह भी बना हुआ है। उदयगिरी केव्स को डबल स्टोरी मोनेस्ट्री भी कहा जाता है, और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्ट सी इंडियन हेरिटेज की लिस्ट में भी डाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ़ोटो में, कितना सुंदर और वेल मेंटेन पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसको नहीं देखने का हमें ज़रूर अफसोस हुआ कि ये हमारा मिस हो गया, ये हम ज़रूर देखना चाहते थे। लेकिन चलिए फिर आ जाएंगे, उसी बहाने भुवनेश्वर का ट्रिप लग जाएगा। और अगर आप भुवनेश्वर आते हैं तो इन केव्स को ज़रूर देखिएगा। तो लीजिए, आप भुवनेश्वर की सैर ही कर लीजिए हमारे साथ। मॉन्यूमेंट्स तो सारे बंद हैं यहाँ पे। हम जा रहे हैं अपने होटल चेक इन करने, और ये देखिए ये वॉल सभी जगह खूब बढ़िया पेंटेड। ये हम आ गए अपने होटल, और सामने देखिए कितनी सुंदर गणेश जी की प्रतिमा है। सो सवेरे सवेरे बिना मंदिर गए हमें यहाँ नए साल के दिन गणेश जी के दर्शन हो गए। और यहाँ पर हम आए हैं स्टे करने। ये OTDC का पंथ निवास होटल है। ये है हमारा कमरा पंथ निवास OTDC में, यहाँ भुवनेश्वर में। कमरा इन्होंने अच्छा दिया है हमें, और फर्निशिंग वगैरह अच्छी है, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और ये रूम हमें विद ब्रेकफास्ट 3000 प्लस टैक्सेस पड़ा है। होटल में चेक इन करके वहाँ थोड़ी देर आराम किए। अच्छा हुआ थोड़ा समय मिल गया, आज 1 जनवरी है तो सबको हमने विश किया, फ़ोन किया, ग्रीटिंग्स भेजी। फिर वी वांटेड टू ईट आउट एंड वी वांटेड टू सिट आउट एंड ईट समवेयर। तो हम आए हैं मैंगो होटल लंच के लिए। यहाँ पे ऊपर टॉप फ्लोर पे इनका एक ओपन टेरेस रेस्टोरेंट है। तो हम ऊपर टेरेस में रेस्टोरेंट पर तो आ गए हैं, लेकिन भीड़ बहुत दिख रही है। 1 जनवरी होने के चलते इट्स ऑलमोस्ट पैक्ड। तो देख रहे हैं हम कि कहाँ हमें जगह मिल जाए। तो यहाँ सामने तो नहीं मिली, लेकिन खैर आखिर में अंदर हमें जगह मिली गई। हमारा खाना भी आ गया है, पिज़्ज़ा। तो नए साल का पहला दिन, वी आर स्टार्टिंग विद गुड फूड एंड गुड मूड। होपफुली हमारा पूरा साल ऐसे ही अच्छा जाएगा, खाते पीते मौज करते। लंच के लिए आए हम यहाँ कैफ़े सनडाउनर में, जो कि मैंगो होटल में है। फूड वॉज गुड, वी ट्राइड पिज़्ज़ा हियर एंड एम्बियंस वॉज ऑल्सो गुड। और शाम को हम यहाँ पे भुवनेश्वर में अपने होटल के पास ही आए हैं एक मॉल में। ऐसा कुछ करने को नहीं था होटल में, तो हमने कहा चलो बाहर ज़रा घूम के आते हैं। तो हम कार से लेके निकले, और 10 मिनट की ड्राइव पर ही सामने ये मॉल दिखा, तो हमने कहा चलो यहीं चलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं 1 जनवरी है, तो मॉल भी खचाखच भरा हुआ है लोगों से। और मॉल तो वैसा ही है जैसे सारे मॉल होते हैं। तो हम बस नीचे से टॉप फ्लोर तक गए, और उसके बाद हमने कहा कि चलो अब वापस होटल चलते हैं। ये देखिए कितना सजा हुआ है। ये देखिए रात में हम जब अपने होटल वापस आए तो कितना सुंदर सजा हुआ है हमारा होटल, एकदम जगमगा रहा है रंग बिरंगी रोशनी से। और गणेश जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं इस समय लाइट में। चलिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सवेरे आपसे। आज सवेरे 8:30 बजे हम भुवनेश्वर से चेकआउट कर चुके हैं, और हम निकल रहे हैं अब जमशेदपुर के लिए। 1 घंटा हो गया हमें भुवनेश्वर छोड़े हुए, और NH16 पर है, रोड अच्छी है। और हम करीब 4:30 साढ़े 5 बजे तक जमशेदपुर पहुंच जाएंगे। तो भुवनेश्वर का स्टे हमारा अच्छा रहा। हालांकि मॉन्यूमेंट्स वगैरह तो सब बंद थे, लेकिन बाहर से हम थोड़ा बहुत देख पाए।
उसके अलावा हमने रेस्ट किया वहाँ पे दिन भर, और विच वॉज अ मच नीडेड ब्रेक फॉर एनके एटलीस्ट, जो कि रोज़ ड्राइव कर रहे थे, तो कल उन्हें थोड़ा आराम मिला। लोकल हम लोग थोड़ा घूमे फिरे, बाहर लंच के लिए गए। शाम को होटल के पास ही एक मॉल था, वहाँ पर ऐसे ही गए, 15-20 मिनट घूम के आ गए। और हमने कल सब लोगों से घर पे और फैमिली और फ्रेंड्स से खूब सारी बातें की फ़ोन पे, जो कि बहुत दिनों से नहीं हो पाई थी। सबको न्यू ईयर के मैसेजेस भेजे, और अब हम हैं जमशेदपुर के रास्ते पर, और देखें कब तक पहुंचते हैं। एकदम जंगलों के बीच से ये सड़क है, और यहाँ हाथी बहुत पाए जाते हैं, तो हम जरा धीरे धीरे दोनों तरफ देखते हुए चल रहे हैं कि कुछ दिख जाए हमें कोई जानवर यहाँ पे। देखिए लिखा भी है कॉशन, सावधान हाथियों से। ये जो जंगल की ड्राइव हमारी अभी चल रही है ना, ये है सतकुसिया। हम लोग यहीं रुकने की बात कर रहे थे ना, और हम लोग सोचे थे पहले कि भुवनेश्वर से ऑन द वे टू जमशेदपुर हम यहाँ पर एक दिन रुकेंगे। वो तो सारे होटल यहाँ के फुल मिले जो जिनमें हम रुकना चाहते थे, तो रुके तो नहीं हम वहाँ, लेकिन यहाँ की ग्रीनरी और जंगल तो हमने देखी है। तो ये हाईवे ही, लेकिन इस पे ढाबे या रेस्टोरेंट कोई बहुत बड़े नहीं हैं। तो एक ये दिखा हमें, छोटा सा ढाबा सा था। आए हम यहाँ पे, लेकिन खाली हमने चाय पी, और अब हम यहाँ से चल रहे हैं। और इन ढाबों में वॉशरूम की कोई फैसिलिटी नहीं है। पूछने पर इन्होंने ढाबे के पीछे का जंगल दिखा के हमें वहीं भेज दिया। ये भुवनेश्वर से जमशेदपुर के रास्ते में भी थोड़ा हिल ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं, छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं। और वैसे भी जमशेदपुर, मुझे याद है हम लोग वहाँ रहते थे पहले, तो छोटे छोटे पहाड़ दिखते थे आसपास में वहाँ पे। अब हम उड़ीसा से आ गए हैं झारखंड में, तो यहाँ देख लीजिए सड़कों का हाल। उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ इतनी पतली सड़क हो गई है कि सामने एक बस और कार आमने सामने रुकी हुई हैं, और अनलेस एक कोई रिवर्स, मेरे ख्याल में कार बैक कर रहा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसको उतारना है या लेकिन साइड में भी इतना गड्ढा है कि उतारने की जगह है नहीं। वैसे जमशेदपुर हमारे रास्ते में तो है नहीं, हम जा क्यों रहे हैं जमशेदपुर, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। इतना टूटी सड़क में घुसते घुसते पॉट होल्स में। नॉस्टैल्जिया, अपना करियर मैंने शुरू किया था, मैं आ रहा हूँ देखने के लिए कि मेरा शहर कैसा है। तो कैसा लग रहा है अभी इस टूटी सड़क पे चलने में? टूटी सड़क तो वही पुरानी याद दिला रहा है, इधर हम लोग आते ही नहीं थे मोटरसाइकिल। तभी टूटा ही था। ये कांग्रेस की लीगेसी है। तो जैसे जैसे हम जमशेदपुर के पास पहुंच रहे हैं, सड़क बेटर होती जा रही है, और इधर हमें इस रोड पे 2-3-4 अच्छे हाईवे ढाबा भी मिले। नमस्ते जमशेदपुर। तो एट लास्ट हम जमशेदपुर पहुंच ही गए हैं। बज रहे हैं शाम के 4:45, और हम यहाँ पहुँचे हैं गोलमुरी क्लब में। ये है गोलमुरी क्लब का गेस्ट हाउस, जहाँ हम अगले 2 दिन रुकने वाले हैं। और ये देखिए कमरा है, बहुत ही साफ़ सुथरा और स्पेशियस कमरा है। तो अभी तो आराम की ज़रूरत है हमें, थोड़ी देर आराम करके निकलते हैं। शाम को 1-2 जगह मिल करके आएंगे, और कल आपको जमशेदपुर की सैर कराएं। गुड मॉर्निंग। आज हम बड़े आराम से उठे हैं, क्योंकि कोई हमें साइट सीइंग नहीं करनी है, और रोज़ सवेरे जो चेकआउट करना होता था वो भी नहीं करना है। तो बजने लगे हैं करीब 9:30, और अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने, और इनके तो खाना शुरू भी कर दिए हैं। लेकिन मैं पहले आपको व्यू दिखाने जा रही हूँ कि यहाँ से कितना अच्छा व्यू है। ये देखिए सामने ये है गोल्फ कोर्स। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है विद अ व्यू, और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग थोड़ा घूमने भी निकल गए वहीं पर, क्योंकि सवेरे अभी 9:30-10 बजे के करीब अच्छी गुनगुनी सी धूप हो रही है, और अच्छा लग रहा है यहाँ वॉक करते हुए। कैसा लग रहा है? एकदम ओल्ड वर्ल्ड चार्म। हम पहुंच गए टेल्को, है ना? मैं पहचान रही हूँ, ये मेन गेट है फैक्ट्री का। इतनी बड़ी पार्किंग यहाँ पे, बड़ा ही प्लान सिटी है। देखिए साफ सुथरा। सोचिए 50 साल बाद भी जो है ये ऐसे ही काम दे रहा है। ये 50 साल पहले भी ऐसे ही था, अभी भी वैसा है, कोई खास चेंज नहीं हुआ है, उतना ही साफ सुथरा है। चलिए आइए हम आपको अपने साथ टेल्को कॉलोनी घुमाते हैं। बड़ी सुंदर कॉलोनी है। ये लेफ्ट में है टेल्को क्लब,
यहाँ कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अभी। हाँ, और मुझे याद है ना, हर वीकेंड यहाँ पे मूवी होती थी, तो सैटरडे संडे भीड़ हो जाती थी, तो हर फ्राइडे हम लोग आते थे यहाँ पे मूवी देखने, और फिर डिनर हमारा यहीं होता था हर वीकेंड पे। और उसके साथ ही मेरे ख्याल में ट्यूसडे को भी कभी कभी आते थे मूवी देखने यहाँ पर। और ये है टेल्को का इंजीनियर्स हॉल। तो जो नए ट्रेनी इंजीनियर आते हैं तो उनको ये जगह दी जाती है रहने के लिए। इट्स लाइक अ हॉस्टल। एंड एनके ऑल्सो व्हेन ही जॉइन टेल्को ही स्पेंड 5 years हियर। हम अभी टेल्को कॉलोनी में ही ड्राइव कर रहे हैं और अपना वो फ्लैट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ हम यहाँ पहले रहते थे। लेकिन सड़कें देखिए कितनी साफ़ सुथरी हैं, एकदम सवेरे झाड़ू लगी हुई है, और लोग भी कितने कम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बाहर। ये है 145 टॉप फ्लोर पे जो सेकंड मकान है, साफ़ सुथरा, उसमें रहते थे हम। बालकनी बदल गई है, अब रेलिंग लग गई है, पहले वॉल होती थी। सबसे नीचे वाले में रहते थे खेड़ा, और वो बगल वाले में सुमन कुमार। ये हम आ गए हैं जमशेदपुर में रिवर व्यू एनक्लेव में। ये सब टेल्को ऑफिसर्स ने अपने बाद में प्राइवेट मकान यहाँ बनवा लिए हैं। और यहाँ पहले खाली नदी हुआ करती थी, दूर से हम लोगों के यहाँ से दिखती थी। तो लंच तो हमने रिवर व्यू एनक्लेव में अपने फ्रेंड्स के साथ किया, और अब हम आ गए हैं पुरानी यादों को ताज़ा करने बिष्टुपुर, जो यहाँ का मेन मार्केट है। और ये रहा होटल नटराज। ये तो बहुत छोटा सा लग रहा है, तब तो बड़ा लगता था। तो हम लोग मेन शॉपिंग करने यहाँ अक्सर आया करते थे बिष्टुपुर में। और याद है मुझे कि यहाँ ना चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, फ्रैंक, वहाँ भी हम लोग जाते थे। और अब इनके मुझे लेके आए हैं XLRI, जहाँ से इन्होंने MBA किया था। तो तब तो इन्होंने मुझे दिखाया नहीं जब हम यहाँ पे रहते थे, अब दिखाने लाए हैं। इनफैक्ट खुद देखना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज बंद है ड्यू टू कोविड, तो गेट के अंदर हम नहीं जा पाए, और उसकी जगह यहाँ पर अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। हम लोग आए हैं जमशेदपुर के जुबली पार्क में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आई लव जमशेदपुर। तो ये है जमशेदपुर का मशहूर जुबली पार्क। यहाँ का एक फेमस पार्क है और बहुत बड़ा लोकल अट्रैक्शन है। काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। यहाँ पे लोग पिकनिक करने के लिए आते हैं, और बाकी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, वॉकिंग और जॉगिंग के लिए भी आते हैं। कहा जाता है कि ये 1958 में टाटा नगर या जमशेदपुर के लोगों को टाटा स्टील कंपनी ने गिफ्ट किया था ऑन द ओकेजन ऑफ सिटीज़ गोल्डन जुबली। सुना है यहाँ पर शाम को डांसिंग फाउंटेन और लाइट का भी शो होता है, लेकिन हम नहीं आ पाएंगे शाम को यहाँ पर क्योंकि हमने किसी से मिलने जाना है। और बट लुक एट दिस ह्यूज पार्क राइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। वैसे तो चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन जमशेदपुर भी देखिए कुछ कम नहीं है। What a lovely and quiet morning in जमशेदपुर। हम गेस्ट हाउस से 9 बजे चेकआउट होकर अभी जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के यहाँ ब्रेकफास्ट करने, एंड देन वी विल लीव फॉर बोकारो। तो हम जा रहे हैं जमशेदपुर से बोकारो, और रास्ते में पहुँचे हैं हम यहाँ डिमना लेक पे। तो लेक के पास जाना अलाउड नहीं है ड्यू टू कोविड, हम उस तरफ नहीं जा पाए। लेकिन रास्ते में ही ये देखिए लेक का दूसरा एंड है, यहाँ पर हम आए हैं, और कितना सुंदर यहाँ से लेक भी दिख रही है पूरी, और खूब सारे कमल हुए हैं। ये है रोड जमशेदपुर से बोकारो के लिए, और हम अभी डिमना जमशेदपुर की जो डिमना लेक है उसके साथ साथ ही चल रहे हैं। तो जमशेदपुर से बोकारो इज़ अराउंड 135 किलोमीटर, और 4 घंटा लगेगा हमें वहाँ जाने में। देखिए फिर हम बंगाल में वापस आ गए हैं। वैसे तो जमशेदपुर और बोकारो दोनों झारखंड में हैं, लेकिन जमशेदपुर से बोकारो जाने के लिए बीच में थोड़ा हिस्सा बंगाल का पड़ता है, तो उससे ड्राइव करके जाना होता है पुरलिया के थ्रू। तो पहुंच गए बोकारो, और यहाँ पे हमारा वेलकम और स्वागत भी हो गया। और यहाँ तो हम फैमिली के साथ थोड़ा समय बिताएंगे और कल यहाँ से निकल चलेंगे। मुझे तो ये भी एकदम जमशेदपुर जैसा ही लग रहा है। खूब चौड़ी सड़कें, ग्रीनरी और साफ़ सुथरा शहर। हमारी अब रिटर्न जर्नी शुरू हो गई है। अब ये 8:30 बजे हम चेकआउट किए हैं बोकारो से, एंड वी आर ऑन अवर वे टू वाराणसी वाया रामगढ़, कैंट और हजारीबाग, सासाराम होते हुए। ये पहुंच रहे हैं हजारीबाग के पास, और मुझे ऐसी बड़ी अच्छी सी गोल गोल जाती हुई हिल रोड जैसी दिखी है, तो हमने कहा आपको भी दिखा दें अपने साथ। छोटे छोटे पहाड़ यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं मिल जा रहे हैं। ये रास्ते में हम लोग पहुँचे हैं चौपारण में, और हाईवे पर ही हैं,
और ये देखिए लेफ्ट में यहाँ पे 50 दुकानें खाली खीर मोहन की, सब पे लिखा है यहाँ का मशहूर खीर मोहन। लेकिन यहाँ पे इतना डस्टी हो रहा है अभी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सारी धूल इन खीर मोहन पर ही जाती होगी, इसलिए हम लोग रुके नहीं। और अब तक तो सड़क काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट डस्टी एंड कंजस्टेड। हम हैं अभी बनारस में और हम जा रहे हैं यहाँ पर काल भैरव का दर्शन करने, जो यहाँ के शहर कोतवाल कहे जाते हैं, और कहते हैं कि बिना उनकी इजाज़त के आप बनारस में नहीं रह सकते हैं। तो अगर आपने बनारस में रहना है तो सबसे पहले आप काल भैरव जाके उनकी इजाज़त लीजिए, तभी आप बनारस में रह सकते हैं। भाई बनारस के ट्रैफिक का तो हाल ही मत पूछिए। हम घर से चले थे 4 बजे और अब बज रहे हैं 5:30। वी गॉट स्टक इन ट्रैफिक जैम, तो हम तो शहर कोतवाल तक पहुँच ही नहीं पाए, इसलिए हमने हाथ जोड़ लिया दूर से ही, और अब हम वापस जा रहे हैं। तो इजाज़त तो मिली नहीं हमें रहने की बनारस में, तो टुमारो वी आर लिविंग बनारस। आज सवेरे 11:30 बजे हम बनारस से चले हैं। आज हम जाके लखनऊ में रुकेंगे। और इधर खूब बारिश सब जगह हो रही है, बनारस में तो नहीं हो रही है, लेकिन लखनऊ, इलाहाबाद सब जगह सुन रहे हैं खूब बारिश हो रही है। देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है, एकदम सड़क पेड़ सब धुल के साफ़ हो चुके हैं, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, बड़ी अच्छी ड्राइव है। और इस तरह से हम शाम तक लखनऊ पहुँचेंगे, और कल हम लखनऊ में रुकेंगे, और फिर नेक्स्ट डे हम दिल्ली के लिए निकल चलेंगे। आज हमारे इस रोड ट्रिप का लास्ट डे है। हम लखनऊ से आज जा रहे हैं दिल्ली, और लखनऊ से दिल्ली 500+ है, और एक्सप्रेस वे अच्छा है, और हमारा पूरा ही ट्रिप बहुत अच्छा रहा। ऑलमोस्ट हमें 1 मंथ हो गया है रोड पे। वी लेफ्ट दिल्ली ऑन 10 दिसंबर, और आज हो गया है 9 जनवरी। तो 1 महीने में हम बहुत कुछ घूमे फिरे। तो ये लीजिए, हम पहुंच गए अपने गांव दिल्ली। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल द रोविंग स्पिरिट, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और प्लीज़ डू लाइक शेयर।